हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉप 30+ एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आरपीएफ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं लिया है सो जल्दी से भाई आरपीएफ के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पीडीएफ के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिए। आपको आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। ओके, और हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि आपको 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। पीडीएफ में 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा और 100% ही आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड अथेंटिक वे में मटेरियल मिल जाएगा। ओके, सो जल्दी जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं करा होगा सो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज प्रोवाइड करे जाते हैं। ओके, सो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरपीएफ कांस्टेबल टॉप 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस का। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज। सो भाई आपको आज के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिवर जो गंगा है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, सो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो अगर हम बात करें यहाँ पे रिवर गंगा के बारे में, 1782 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें 2743 या 29, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2525। याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर रिवर गंगा की लेंथ है। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चंस आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। याद रखिएगा, हम वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। सो जल्दी से बताइएगा भाई, तुलबुल प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर बिल्ड करा गया है? जल्दी से बताइएगा भाई। ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, चिनाब रिवर या झेलम रिवर। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज झेलम रिवर। याद रखिएगा, अगर हम झेलम रिवर के बारे में बात करें, ये जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है। और अगर हम झेलम रिवर के ओरिजिनेट्स की बात करें तो भाई ये वेरीनाग सिपरिंग अनंतनाग जो एक डिस्ट्रिक्ट रहती है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, वेरीनाग सिपरिंग अनंतनाग से झेलम रिवर का ओरिजिन होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे गंगा रिवर के बारे में तो भाई चिनाब रिवर के बारे में, तो चिनाब रिवर का जो ओरिजिन है कहाँ से होता है? जल्दी से बताएगा। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से। ओके, याद रखिएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें जी, अगर हम बात करें यहाँ पे गंगा रिवर के बारे में, ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप जल्दी से बताइएगा। आज के लिए आपका जो होमवर्क है, पहला क्वेश्चन यही है। आप सबको पता होगा, हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में हम आपको 2 या 3 होमवर्क जरूर देते हैं। सो जल्दी से बताइएगा ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन। तो भाई इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपसे पूछा गया है, ये साइन करी गई, लेकिन कौन सी 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के दरमियान करी गई? जल्दी से बताइएगा। इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगर हम बात करें, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान साइन करी गई। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लाटू इन इंडिया। देखिए, अगर आप आरपीएफ के लिए, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हमारे इस चैनल पे आपको आरपीएफ के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं जल्दी जल्दी से 2x की स्पीड में देख लीजिए। ओके, सो बहरहाल आपको यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट प्लाटू इन इंडिया के बारे में। इंडिया का लार्जेस्ट प्लाटू कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। क्या दक्कन प्लाटू, लद्दाख प्लाटू, छोटा नागपुर प्लाटू या नन ऑफ दीज?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर से हमने ये उठाया है और कई बार रिपीट भी करा हुआ क्वेश्चन है भाई आरपीएफ की तरफ से। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दक्कन प्लाटू इज राइट आंसर। याद रखिएगा दक्कन प्लाटू को ही लार्जेस्ट प्लाटू ऑफ इंडिया माना जाता है। ओके, लार्जेस्ट प्लाटू ऑफ इंडिया कौन सा भाई? दक्कन प्लाटू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इंडस रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो भाई इंडस रिवर के बारे में आपसे पूछा गया है, इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? जल्दी से बताइएगा भाई। क्या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, क्या मानसरोवर लेक से होता है, क्या रोहतंग पास से होता है, या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मानसरोवर लेक। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इंडस रिवर के बारे में तो भाई इंडस रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत की एक इंपॉर्टेंट लेक है। मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन होता है। अगर हम बात करें गंगोत्री ग्लेशियर की, अभी अभी हमने बात करी भाई गंगा रिवर की, गंगा रिवर का ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर हम बात करें रोहतंग पास की, ये हिमाचल प्रदेश में है भाई। रोहतंग पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें रावी रिवर की, तो रावी रिवर का जो ओरिजिन है वो रोहतंग पास से ही होता है। ओके, ये 3 के 3 ही पॉइंट आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद रखने होंगे। ओके, आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन इंडिया? तो भाई सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की? जल्दी से बताइएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भाई। K2, कंचनजुंगा, अरावली हिल, या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कंचनजुंगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजुंगा के बारे में अगर हम बात करें, ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है। और पहली फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए आपका दूसरा होमवर्क है, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच लेक इज द वर्ल्ड हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें जेकेपी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2-3। ओके, आप सबको पता ही होगा। लेकिन अगर आप आरपीएफ के लिए पढ़ रहे हैं, आरपीएफ के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। सो जल्दी से बताइएगा भाई, वर्ल्ड हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है? सांबर लेक, दिदवाना लेक, पेंगोंग लेक, या चिल्का लेक? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी पेंगोंग लेक। अगर हम पेंगोंग लेक के बारे में बात करें, ये लद्दाख में है भाई, ये लद्दाख यूटी में है। आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से ध्यान में रखना होगा। पेंगोंग लेक के बारे में बात करें, ये लद्दाख में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है भाई। चिल्का लेक कहाँ पे है भाई? चिल्का लेक कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में है। अगर हम बात करें यहाँ पे सांबर लेक के बारे में, सांबर लेक कहाँ पे है भाई? राजस्थान में है। सांबर लेक कहाँ पे है भाई? राजस्थान में है। और डिडवाना लेक आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने आरपीएफ के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल नहीं लिया, सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड आरपीएफ का मटेरियल मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ दी ब्रॉडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो भाई इंडिया का कौन सा ब्रॉडेस्ट वाटरफॉल माना जाता है? महात्मा गांधी वाटरफॉल, कुंचिकाल वाटरफॉल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महात्मा गांधी वाटरफॉल। याद रखिएगा महात्मा गांधी वाटरफॉल को ही ब्रॉडेस्ट वाटरफॉल माना जाता है इंडिया का। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ख्वाह हम बात करें एसएससी की, ख्वाह हम बात करें जेकेएसएसबी की, ख्वाह हम बात करें रेलवेज की, या किसी अदर एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस अमूमन रिपीटेड क्वेश्चंस माना जाता है और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है। और है तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लीजिए। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सी यानी इंडिया अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है? क्या अफगानिस्तान के साथ, क्या भूटान के साथ, क्या बांग्लादेश के साथ, या नेपाल के साथ? सो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है।
इंडिया की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो भाई 5 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ। और अगर हम बात करें ना अफगानिस्तान के बारे में, तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है ये, ठीक है, शॉर्टेस्ट, ठीक है, सबसे कम अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएगा कौन सी स्टेट या यूटी के साथ अफगानिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम बात करें, विच कंट्री इज आल्सो नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई कौन सी कंट्री है जिसको कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? कुबा, चाइना, इंडिया या ब्राज़ील? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्राज़ील। याद रखिएगा ब्राज़ील ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो भाई कैपिटल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया आपसे पूछी गई है। ढाका, इस्लामाबाद, जकार्ता या ननावतीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ जकार्ता। याद रखिएगा जकार्ता ही इंडोनेशिया की कैपिटल हो जाती है। अगर हम इस्लामाबाद के बारे में बात करें तो पाकिस्तान आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, पाकिस्तान की कैपिटल है भाई ये इस्लामाबाद। और ढाका के बारे में बात करें तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश जो कैपिटल है ढाका की, ठीक है, सॉरी, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की और इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान की। और जकार्ता के बारे में बात करें तो ये इंडोनेशिया की कैपिटल मानी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु रोट द फेमस बुक अनहैप्पी इंडिया। तो बुक्स एंड आथर से भी आपको एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ओके, सो जल्दी से बताएगा अनहैप्पी इंडिया किनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है? लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नारोजी या ननावतीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लाला लाजपत राय। याद रखिएगा लाला लाजपत राय को ही अनहैप्पी इंडिया के राइटर माना जाता है। ओके, यानी इन्हीं के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और फेमस बुक मानी जाती है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 13, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो भाई अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कब स्टार्ट करा गया, कौन से ईयर स्टार्ट करेगी ये मूवमेंट? 1915, 1920, 1975 या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1920। याद रखिएगा 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी गई। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। हिस्ट्री से क्वेश्चंस है और इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आपसे पूछा गया है खिलाफत मूवमेंट के बारे में, खिलाफत मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट करी गई? गांधी जी के, सरदार पटेल के, राजेंद्र प्रसाद के या अली बरादर के? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज अली बरादर। याद रखिएगा अली बरादर के ही द्वारा खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी गई। और अगर हम बात करें, आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा शौकत अली, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये दो ब्रदर थे जिनके द्वारा भाई खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी गई। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। सो जल्दी से बताइएगा भाई जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर में कब हुआ? 13 अप्रैल 1997, 13 अप्रैल 1991, 13 अप्रैल 1990 या 13 अप्रैल 1919? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 13 अप्रैल 1919। यानी 1919 आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, 13 अप्रैल, और उस दिन बैसाखी थी जो कि पंजाबी और पंजाब में, और अगर हम बात करें हरियाणा में ये सेलिब्रेट करा जाता है बैसाखी फेस्टिवल। ओके, और ऑलरेडी हमने बैसाखी के बारे में यानी फेस्टिवल के बारे में J&K पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आज हमने दूसरा लेक्चर अपलोड करा था। अगर आपने JKP सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करा हुआ तो आप ज़रूर देख सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फाउंडर ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है भाई? जल्दी से बताइएगा। A.O. हयूम, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज A.O. हयूम। और अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई भाई? 1885 में, 1885 में। किनके द्वारा? A.O. हयूम के द्वारा। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला प्रेसिडेंट मानी जाती है वो कौन सी है? कौन है वो? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, याद रखिएगा। ओके,
आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे इज इन। तो भाई इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी से बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दिल्ली। याद रखिएगा दिल्ली में इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच पोर्ट इज फॉर्मली नोन एज मद्रास पोर्ट। तो भाई कौन से पोर्ट को मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता है। पारादीप पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोचिन पोर्ट या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चेन्नई पोर्ट। याद रखिएगा चेन्नई पोर्ट को ही मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज गिवन बाई। तो भाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो आइडिया है वो किनके द्वारा दिया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एम.एन. रॉय। याद रखिएगा एम.एन. रॉय के ही द्वारा ये एक आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात एक ऐसी स्टेट है जो कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट है। ओके, तो भाई आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, और हाँ, अगर आरपीएफ के रिलेटेड अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं लिया है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ले सकते हैं। ओके, और हमारी पीडीएफ की खास बात ये रहती है, आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप भी जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने आरपीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज करी है। सो जल्दी से आप एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।